हेलो बच्चों, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। हेलो बच्चों, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं रमोद कुमार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल रमोद सर बायोलॉजी में स्वागत। अब बच्चों, आज मैं आप लोगों को पहले भी कुछ पढ़ा चुका हूं, जैसे जड़ के बारे में, रूट के बारे में, लीफ स्टेम के बारे में पढ़ा चुके हैं। उसके बाद फोटोसिंथेसिस पढ़ा चुके हैं, फ्रूट पढ़ा चुके हैं, फ्लावर पढ़ा चुके हैं। उसके बाद आपको ये पॉलिनेशन पढ़ा चुके हैं। आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं लीफ के बारे में, पत्ती के बारे में बताते हैं। ठीक है, किसके बारे में? पत्ती के बारे में बताने था। आप देखो ये पत्ती क्या होता है, उसमें वो पत्ती का कार्य क्या है, पौधे में पत्तियां क्यों होती है, ये फंक्शन क्या है। ठीक है, तो आइए अब हम इसको देखते हैं पत्ती के बारे में। ठीक है, अब देखो पार्ट्स ऑफ लीफ, पत्ती। सबसे पहले जानो कि जिस तरह जड़ का परिभाषा था, तना का परिभाषा था, उस तरह पत्ती का भी परिभाषा होता है। पत्ती को पत्ती के कार्यों से ही उसको परिभाषित करते हैं। तो पौधे का वह भाग जिसके द्वारा बाष्पोत्सर्जन, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है, उसको हम क्या कहते हैं? पत्ती कहते हैं। पौधे का वह भाग जिसके द्वारा बाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन की क्रिया होता है, उसको हम क्या कहते हैं? पत्ती कहते हैं। ठीक है, अब देखो पत्ती में आप देखिएगा, ये यहां से ये पेटियोल है। ये क्या है? पेटियोल। इसको वृंत भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? वृंत कहते हैं। और ये बीच का जो भाग होता है, ये लंबा वाला आप देख रहे हो, हम लाल से करते हैं, इसको बोलते हैं मिडरिप। हिंदी इसका होगा मध्य सिरा। क्या हो गया? मध्य सिरा। ठीक है, ये भेन है, ये वाला देखो लाल, ये भेन है, इसको बोलते हैं सिरा। ठीक है, और ये पतला पतला, इसको भेन्यूल्स कहो या ये भेनलेट्स कहो। भेनलेट्स, भेनलेट्स मतलब सिरिकाएं, सिरिकाएं। ठीक है, ये सिरा कहिए और ये सिरिकाएं, ये पतला पतला इस तरह का जो स्ट्रक्चर है, ये पतला पतला आप देख सकते हो, ध्यान से देखिएगा तो मिलेगा, ये भेनलेट्स है। अब देखो पेटियोल का क्या काम है? तब पेटियोल के द्वारा ही पत्ती किससे जुड़ा होता है? ये तना है, और जहां पर ये जुड़ा हुआ एक्सिल है, और ये क्या? लीफ बेस है, पत्राधार, पत्ती का आधार। ठीक है, क्या बोलेंगे? पत्राधार, पत्ती का आधार। यहां से यहां तक ये टोटल एरिया को बोलते हैं, पूरा पत्ती के एरिया को लीफ ब्लेड बोलते हैं, पत्ती का ब्लेड बोलते हैं, पत्ती का एरिया बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो कि ये आपको लीफ बेस, पत्ती का वह भाग जिस पर पत्ती का पूरा भाग स्थित होता है, यहां से यहां तक एक लीफ बेस है, फिर ये लीफ बेस होगा। ठीक है, उसके बाद मिडरिप, पत्ती के मध्य में एक लंबी रचना होती है जिसको हम क्या कहते हैं? मिडरिप, मध्य सिरा कहते हैं। आप देखो ये मध्य में है, और यह पत्ती को क्या करता है? आधार, सपोर्ट प्रदान करता है, ताकि पत्तियां झुके नहीं। पत्ती अगर झुकेगी तो उसमें बाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होगी। ठीक है, तो मिड रिब, मध्य सिरा का काम है, यह पत्ती को झुकने नहीं देता, उसको सहारा प्रदान करता है। मध्य सिरा से दोनों ओर देखो, इधर भी और इधर भी पतली पतली रचना निकली होती है, जिसको भेन सिरा कहते हैं, और भेन से पतला निकला रहता है जिसको भेनलेट्स या भेनुल्स, सिरिकाएं कहते हैं। तो सिरा और सिरिकाएं जल, खनिज पदार्थ, जल, खनिज और भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। जैसे मान लो कि जाइलम के द्वारा पानी आया या जल खनिज आया, तो इसके द्वारा आएगा, फिर स्टोमाटा में जाएगा, ट्रांसपीरेट होगा। पत्तियों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है, उसमें जो भोजन का निर्माण होता है, सबसे पहले भेनलेट से एब्जॉर्ब करेगा, भेनुल्स, फिर भेन में, फिर मिडरिब में, फिर पेटियोल होते हुए स्टेम, स्टेम होते हुए पौधे के सब भाग में जाए। ठीक है, तो यह भेन और भेनलेट्स, हीरा और सिरिकाएं जल, खनिज, लवण और भोज्य पदार्थों का संवहन करते हैं। फिर से समझिएगा, पौधे का वह भाग जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण, श्वसन और बाष्पोत्सर्जन का काम किया जाता है, क्या कहलाता है? पत्ती कहलाता है। पत्ती में ये पेटियोल एक लंबी रचना होती है जिसको पेटियोल कहते हैं, वृंत कहेंगे, वृंत।
पत्ती के बीच में एक लंबी रचना होती है जिसको मध्य सिरा कहते हैं, और ये फलक को मार्जिन कहते हैं। अगला भाग ये टिप है, ऊपरी भाग, और ये आपको मध्य सिरा पत्ती को सहारा प्रदान करता है। मध्य सिरा से दोनों ओर पतली पतली रचना निकली होती है, उसको सिरा कहते हैं, और सिरा से पतली रचना निकली होती है जिसे वेल्यूज सिरिकाएं कहते हैं। तो सिरा और सिरिकाएं पत्ती में जल, खनिज लवण और भोज्य पदार्थों का संवहन करने का काम करते हैं। ठीक है, अब देखो पत्ती जो है पौधा में ये लेटरल यानी क्षैतिज विकास होता है, लेटरल विकास होता है, वर्टिकल नहीं। लेटरल का मतलब उसके पैरेलल, क्षैतिज विकास होता है। तो पत्ती जो है पौधे में क्षैतिज विकास होता है, लेटरली विकास होता है। इस चीज को याद रखिएगा कि पूछेगा एग्जाम में कि पत्ती जो है पौधा में कैसे विकास होता है, लेटरल क्षैतिज विकास होता है पत्ती का। ठीक है, अब देखो पत्ती जो है ये 2 प्रकार का होता है। ये कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। पत्ती कितने प्रकार का? 2 प्रकार का होता है, सिंपल पत्ती और कॉम्प्लेक्स पत्ती। ठीक है, सिंपल पत्ती, सिंपल लीफ, सिंपल पत्ती यानी सरल पत्ती। ठीक है, और उसके बाद कॉम्प्लेक्स लीफ, यह संयुक्त पत्ती। क्या हो गया? संयुक्त पत्ती। संयुक्त पत्ती सरल पत्ती, संयुक्त पत्ती। अब देखो सरल पत्ती किसको कहते हैं? आप देखो इस तरह से, आप देखो मान लो ये पत्ती है, ये तो इसका जो मार्जिन है ये कटा पिटा नहीं है। ये मार्जिन क्या है? कटा फटा नहीं है, तो इसको हम सरल पत्ती कहेंगे। इसका मार्जिन जो है, अभी आपने पत्ती में देखा ये मार्जिन था ना, किधर चला गया फोटो? किधर चला? वो पत्ती के बाद बोला, ये देखो ये जो मार्जिन है ये कटा फटा नहीं है। तो जिसमें कटा फटा नहीं है उसको हम क्या कहेंगे? सिंपल पत्ती कहेंगे। क्या कहेंगे? सिंपल पत्ती कहेंगे। जैसे आम, कटहल, उसके बाद पीपल, बरगद, अमरूद, ये सब क्या हो गया? सिंपल पत्ती का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है ये आपको कंपाउंड संयुक्त पत्ती का, कॉम्प्लेक्स लीफ का। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो गया? ये कॉम्प्लेक्स लीफ का। तो ये हो गया सिंपल पत्ती जिसमें मार्जिन जो है कटा फटा नहीं है। तो वो हो गया आम, हो गया ये, उसके बाद कटहल हो गया, बरगद हो गया, पीपल हो गया, ये सब सिंपल पत्ती एग्जाम्पल होंगे। कॉम्प्लेक्स पत्ती हो गया जिसका मार्जिन जो होता है इस तरह से रहेगा। ये देखो ऐसे ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा। ठीक है, ये इस तरह से रहेगा, कटा फटा रहेगा या बना हुआ रहेगा, उसको हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स पत्ती, संयुक्त पत्ती कहेंगे। और इसका एग्जाम्पल है गुलाब हो गया, गुलाब, नीम, इमली, ये सब संयुक्त पत्ती का एग्जाम्पल हो गया। तो सिंपल सरल पत्ती किसको कहेंगे? वैसा पत्ती जिसका मार्जिन जो है ये कटा फटा नहीं, कटा हुआ नहीं रहता है, उसको हम सरल पत्ती कहेंगे। जैसे आम, जामुन, उसके बाद कटहल, पीपल, बरगद, ये सब हो गया। संयुक्त पत्ती किसको कहेंगे? जिसका मार्जिन जो है ये वाला पोर्शन ये इस तरह का रहेगा, स्ट्रक्चर कटा फटा रहेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे?
कॉम्प्लेक्स पत्ती कहेंगे। और इसका एग्जाम्पल है गुलाब हो गया, नीम हो गया, इमली हो गया। क्लियर। अब देखो, अब आए गया वेनेशन के आधार पर, यानी विन्यास के आधार पर, विन्यास के आधार पर ये जो पत्ती होता है, विन्यास के आधार पर पत्ती जो है दो प्रकार के होता है, यानी वेनेशन, वेनेशन, विन्यास, विन्यास, विन्यास के आधार पर पत्ती दो प्रकार की। कौन कौन? तो एक हो गया रेटिकुलेट वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन, ये इसका हिंदी हो गया ये जालिका, जालिका वार शिरा विन्यास, जालिका वार शिला विन्यास, या सीधे जालिका वार विन्यास, जालिकावार विन्यास। और दूसरा हो गया पैरेलल वेनेशन, वेनेशन, इसका हिंदी होगा समानांतर विन्यास, विन्यास। अब देखो समानांतर विन्यास और ये जालिकादार विन्यास किसको कहेंगे, ये जरा समझिएगा। वेनेशन के आधार पर पत्ती, रेटिकुलेट वेनेशन, जालिकावार विन्यास, और पैरेलल विन्यास, पैरेलल वेनेशन, समानांतर विन्यास। अब जरा समझिए, जैसे मान लो कि ये पत्ती है, ये मान लो पत्ती है, और ये इसमें जब ये झड़ेगा, मान लो कि पत्ती झड़ गया, पत्ती झड़ गया, पत्ती मिट्टी में गया, सड़ गया। कभी आप अपने गांव में देखिएगा, पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हो, पुरानी पत्ती को निकालोगे तो उसमें जाली जैसा रचना मिलता है। तो जिसमें जालीदार हो उसको क्या कहेंगे, रेटिकुलेट वेनेशन। और देख रहे हो एकदम घना घना है, वेन वेनलेट्स ये सब घना घना है, और सड़ने के बाद जाली जैसा रचना बनाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, रेटिकुलेट वेनेशन। और यह जो होता है ये डाइकोट पौधा में होता है, डाइकोट, डाइकोट जिसका बीज दो भाग में बंटता है, ठीक है। और डाइकोट का मतलब दुई बीज पत्री बीज, जैसे आम हो गया, जामुन हो गया, नीम हो गया, उसके बाद आपको हो गया फिर काजू हो गया, फिर आपको मूंगफली हो गया, ठीक है, कद्दू करेला हो गया। ये सब में क्या हो गया, जो भी डाइकोट है, डाइकोट का मतलब जिसका बीज दो भाग में बटेगा, द्विबीज पत्री पौधा, सब में क्या हो गया, रेटिकुलेट वेनेशन होगा, ठीक है। पैरेलल वेनेशन इस तरह से होगा, ये देखिए, ये एकदम इधर से गया और एक इधर एक इधर, ये पैरेलल रहेगा, ये पैरेलल रहेगा। केला में आप देखते हैं, केला में आप देखते हैं पैरेलल वेनेशन होता है। और जितना एक बीज पत्री है ये मोनोकॉट, मोनोकॉट यानी एक बीज पत्री, एक बीज पत्री पौधा में जितना होगा सभी में मोनोकॉट जितना भी होगा उसमें पैरेलल वेनेशन होगा। केला में आप देखिएगा, उसके बाद केला के बाद आप देखो ताड़ में देखो, खजूर में देखो, कटहल में देखो, ठीक है। उसके बाद कटहल के बाद आप देखो लीची में देखो, तो इस तरह का पैरेलल वेनेशन मिलेगा, ठीक है। तो ये एक बीजपत्री यानी रेटिकुलेट वेनेशन द्विबीज पत्री पौधा में होता है, और पैरेलल वेनेशन समानांतर विन्यास एक बीज पत्री पौधा में होता है। यहां तक क्लियर। अब आइए, अब आइए मॉडिफिकेशन ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। अच्छा, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ जानने से पहले आप एक चीज और जान लो, ठीक है।
आप मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ जानने से पहले आप एक चीज और जान लो, और वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो, ये जो पेटियोल है बहुत पत्ती में ये नहीं होता है, अब बहुत पत्ती में होता है। तो जिस पत्ती में ये पेटियोल होगा उसको बोलेंगे पेटियोलेट। पेटियोलेट, ठीक है, जिसमें होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पेटियोलेट। और इसको बोलते हैं पेटियोलेट सॉब्रिंथ। ठीक है, सॉब्रिंथ, सॉब्रिंथ। जैसे जैसे आपको हो गया आम में, हो गया पीपल में, हो गया बरगद में, हो गया अड़हुल में, हो गया, देखिएगा डंटा निकला रहेगा तो पत्ती होगा, तो उसको बोलेंगे पेटियोलेट। और जिसमें यह नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, सेसाइल। क्या बोलेंगे, सेसाइल बोलते हैं। ठीक है, सेसाइल यानी अवृंत, अवृंत। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल हो गया मक्का धान गेहूं में। आप मक्का धान गेहूं में देखिएगा, जैसे मान लो कि यहां पर ये है तो ये पत्ती एकदम जड़ से सटा हुआ मिलेगा। अमरूद में भी देखिएगा, अमरूद में ये पेटियोल वृंत नहीं मिलेगा। ठीक है, वो जड़ से ही पत्ती निकला रहेगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग सेसाइल। तो जिसमें पेटियोल रहेगा उसको पेटियोलेट बोलेंगे। ठीक है, और सॉब्रिंथ बोलेंगे, और जिसमें पेटियोल नहीं रहेगा उसको सेसाइल बोलेंगे, अवृंत बोलेंगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आइए, अब आइए मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, ठीक है, ये हो गया पत्ती का, पत्ती का रूपांतरण। क्या हो गया, पत्ती का रूपांतरण। ठीक है, अब जरा समझिए इसको, ये पत्ती का रूपांतरण जो है, ये मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन का मतलब पत्तियां अपना कार्य छोड़कर कभी दूसरा कार्य करने लगती है और दूसरे कार्य के लिए रूपांतरित, उसी को रूपांतरण कहते हैं। तो ये हो गया लीफ टेंड्रिल, लीफ टेंड्रिल। ये हो गया पर्ण प्रतान। और ये देखो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है। अब देखो, पत्तियां रूपांतरित होकर लंबी पतली तार जैसी रचना बनाती है, जिसको क्या कहते हैं, लीफ टेंडिल कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम लोग, लीफ टेंडिल कहेंगे। पत्तियां रूपांतरित होकर लंबी पतली तार जैसी रचना बनाती है, जिसको क्या कहेंगे, लीफ टेंडिल, पर्ण प्रतान कहेंगे। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल होता है, क्या होता है, मटर, पी और खेसारी। खेसारी यानी स्वीट पी। आप देखिएगा मटर और खेसारी में इस तरह का स्ट्रक्चर मिलता है। तब पत्तियां रूपांतरित होकर यहां से पत्ती आएगा और एक निश्चित सीमा के बाद इस तरह से धागा बना देगा। तो यह जो है, ये जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर्ण प्रतान कहते हैं। क्लियर, एक होता है टेंडिल प्रतान, वो तना का प्रकार है, और ये प्रतान है, ये पत्ती का प्रकार है। ठीक है, तो मटर और खेसारी ये दो इसके एग्जाम्पल हो गए। अब देखो, जब खेसारी ज्यादा खाइएगा, साग के रूप में खाओ या आप किसके रूप में खाओ, साग के रूप में खाओ या दाल के रूप में खाओ, तो एक रोग होता है लेथायरिज्म। इसको बोलते हैं पैरों की विकलांगता। ये जो रोग होता है
ये आपको जहां पर सॉकेट होता पैर नीचे घुटना में या कुल्ला के पास, उसमें चिकनाहट आ जाता है। तो जैसे पैर रखिएगा फिसलन होगा तो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो खेसारी के सेवन से लेथारिज्म नामक रोग होता है, ठीक है, इसलिए इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। अब हाइब्रिड आया खेसारी तो आप उसको खा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आइए पिचर, दूसरा मॉडिफिकेशन है पिचर कलश, कलश, ठीक है। अब देखो इसमें पत्ती क्या होता है, मान लो कि ये तना है, ये पत्ती है, तब पत्ती ये रूपांतरित हो गया और ये घड़ा जैसा रचना बनाता। घड़ा जैसा देखो यहाँ घड़ा जैसा है और इसका ऊपरी भाग ये ढक्कन जैसा कार्य करता है। इसमें क्या होता है, पाचन ग्रंथि पाई जाती है जिसमें क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। तो इसमें पाचन ग्रंथि पाई जाती है जिससे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। जैसा ही कोई कीट यहां से होके यहां आएगा तो ये ढक्कन क्या हो गया, बंद हो गया और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के द्वारा कीट का पाचन हो जाता है। क्लियर, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के द्वारा कीट का पाचन हो जाएगा। और ये पौधा, इसको कीट भक्षी पौधा कहते हैं। ये कीट इसलिए खाता है कि जहां ये मिट्टी में होता है वहां की मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है, तो यह कीट के द्वारा नाइट्रोजन का पाचन करता, यह प्राप्त करता है, कीटों से यह नाइट्रोजन प्राप्त करता है, इसलिए यह कीट खाता है। और इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, सिर्फ यह कीट खाता है नाइट्रोजन के लिए, बाकी प्रकाश संश्लेषण, बाष्पोत्सर्जन, श्वसन सब क्रिया होता है, लेकिन ये कीट खाता है, इसलिए इसको कीट भक्षी पौधा भी कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है पिचर प्लांट, या इसी का दूसरा नाम है नेपेंथिस, हिंदी हो गया कलश पौधा या घटपर्णी, क्या हो गया, घटपर्णी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पत्तियां रूपांतरित होकर घड़ा जैसी रचना बनाती है, इसका शीर्ष ढक्कन जैसा काम करता है। जब कीट घड़ा जैसी रचना के पास आता है तब ढक्कन बंद हो जाता है और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के द्वारा कीट का पाचन हो जाता है। पौधे जो है कीटों से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। ये पौधे वैसे स्थानों पर होते हैं जहां की मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है, और इसका एग्जाम्पल हो गया पिचर प्लांट या नेफेंथिस, कलश पौधा, या उसी को घटपर्णी भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ब्लाडर, 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 ठीक है। अब देखो ब्लाडर क्या हो गया, यह भी कीट भक्षी, यह भी कलश पौधा की तरह होता है, लेकिन यह जलीय होता है। जो जल में कीट भक्षी पौधे होते हैं भी जलीय होता है। इसका भी पत्तियां सैक बनाएगी, थैलेस बनाएगी, वहां भी कीट आएगा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम द्वारा पाचन होगा, वहां भी कीट से नाइट्रोजन मिलेगा। अंतर सिर्फ कितना, ब्लाडर कलश स्थलीय होता, ब्लाडर जलीय होता है। और इसका एग्जाम्पल है ब्लाडर वर्ट या यूट्री, ब्लाडर वर्ट, और इसी का दूसरा नाम है यूट्री कुलेरिया, इसको बायोलॉजिकल नाम भी कह सकते हैं यूट्री कुलेरिया, ठीक है। उसके बाद देखो उसके बाद नेक्स्ट है फाइलोड, फाइलोड, फाइलोड। अब देखो ये मान लो कि ये पत्ती है, यहां पर पत्ती, ये पेटियोल, पेटियोल, और यहां पर ये पत्ती झड़ गई, ये पत्ती झड़ गई, ये बच गया पेटियोल, पेटियोल, और यहां पर ये पत्ती जैसा रचना बनाता है जिसको क्या कहते हैं, फाइलोड, क्या कहेंगे, फाइलोड कहते हैं। तो इसमें देखो यहां पत्ती है, यहां नहीं है, तो फाइलोड में मुख्य पत्ती झड़ गई
और पत्ती का पेटियोल यानी वृंत जो है ये पत्ती जैसा रचना बनाता है, जिसको क्या कहते हैं, फाइलोड कहते हैं। और यह जो है इस प्रकार का रूपांतरण मरुस्थलीय पौधा में देखने को मिलता है और यह वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कम करने का काम करता है। इसका एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलियन बबूल, बबूल इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखो और कीटभक्षी पौधा जो है नोट करके, अन्य कीटभक्षी पौधा ड्रोसेरा, डायोनिया, पिंगुइकुला, एल्ड्रोवांडा, सारासेनिया, ये सारे के सारे कीटभक्षी पौधा, ड्रोसेरा, डायोनिया, पिंगुइकुला, एल्ड्रोवांडा, सारासेनिया, ये सब कीटभक्षी पौधा। फीचर प्लांट आपसे एग्जाम में पूछेगा इनमें से कौन कीटभक्षी पौधा और कौन नहीं है, तो ये सभी को याद रखिएगा। फिर पत्ती का काम तो आपको बता चुके हैं, पत्ती के कार्यों से ही पत्ती को क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं। पत्ती का क्या क्या काम है, तो पत्ती का काम है वाष्पोत्सर्जन, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण। अब आइए अब देखते हैं ये पत्ती अब देखो पत्ती का वह भाग, पौधे का वह भाग जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण वाष्पोत्सर्जन का काम किया जाता है, क्या कहलाता है, पत्ती कहलाता है। पत्ती में देखो मिडरिब है, बीच में एक मेन सिरा है जिसको मध्य सिरा कहते हैं, यह पत्ती को सहारा प्रदान करता है। उसके बाद मध्य सिरा से दोनों ओर पतली पतली सिरा निकली होती है, सिरा से वेन्यूल्स या वेनलेट्स निकला रहता है, सिरिकाएं। यह जल और खनिज लवण का संवहन करता है। जिस पत्ती में पेटियोल नहीं होता उसको, जिसमें होता है उसको पेटियोलेट सबवृंत कहते हैं, जिसमें नहीं होता उसको सेसाइल अवृंत कहते हैं। जैसे पेटियोलेट वाला हो गया आम हो गया, आम हो गया, उसके बाद बरगद हो गया, पीपल हो गया, और ये सेसाइल वाला हो गया आपको, ये आपको सेसाइल में आपको हो गया अमरूद हो गया। ठीक है, अमरूद के साथ साथ आपको हो गया धान हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, ये सब क्या हो गए, सेसाइल होंगे, उसमें पेटियोल नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट था ये आपको भेनेस, सिंपल पत्ती और कॉम्प्लेक्स पत्ती। सिंपल पत्ती सरल पत्ती में जिसमें मार्जिन जो है ये कटा फटा नहीं होता उसको सिंपल पत्ती कहते हैं। जैसे आम हो गया, पीपल हो गया, बरगद हो गया, और जिसमें कटा फटा रहेगा उसको हम कॉम्प्लेक्स लीफ संयुक्त पत्ती कहेंगे, जैसे गुलाब, नीम, इमली हो गया। ठीक है, उसके बाद था वेनेसन, था रेटिकुलेट वेनेसन, जालिकावत, जिसमें जाली जैसा स्ट्रक्चर हो गया उसको जालिका रेटिकुलेट वेनेसन कहते हैं। यह द्विबीजपत्री पौधा, ये आपको डाइकोट में होता है, जैसे डाइकोट हो गया, आम हो गया, जामुन हो गया, उसके बाद आपको ये काजू हो गया। ठीक है, ये सब डाइकोट हो गए। और पैरेलल वेनेसन एकदम बराबर में, तो पैरेलल वेनेसन समानांतर विन्यास किसमें होगा, जो मोनोकोट होंगे, जैसे केला हो गया, ताड़ हो गया, खजूर हो गया, लीची हो गया, ये सब में समानांतर वेनेसन होता है। उसके बाद आपका है मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ है। ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, पत्ती का रूपांतरण, तो लीफ ट्रेंडिल, इसमें पत्तियां रूपांतरित होकर लंबी पतली तार जैसी रचना बनाती है। ठीक है, जिसको पर्ण प्रतान कहते हैं, और इसका एग्जाम्पल हो गया मटर पी और खेसारी स्वीट पी, और इसका एग्जाम्पल हो गया लेथारिन पैरोकी। यही मटर और खेसारी ज्यादा खाने से आपको लेथारिन पैरोकी विकलांगता नामक रोग होता है। उसके बाद था नेक्स्ट था फीचर कलश, इसमें पत्तियां रूपांतरित होकर घड़ा जैसी रचना बनाती है, और जब कीट घड़ा जैसी रचना के पास आएगा तो ढक्कन बंद हो जाएगा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के द्वारा कीट का पाचन हो जाएगा।
ये पौधे कीटों से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। ये पौधे वैसे स्थानों पर उगते हैं जहां की मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है। इसका एग्जाम्पल है पिचर प्लांट या नेपेंथिस कलश पौधा या घटपर्णी। ठीक है, नेक्स्ट था ब्लाडर। ब्लाडर कलश पौधा की तरह होता है लेकिन यह जलीय होता है। इसका एग्जाम्पल है ब्लाडर बर्ड, इसी को इट्रिकुलरिया भी बोलते हैं। उसके बाद है फाइलोड। फाइलोड में देखो मुख पत्ती झड़ जाती है, पत्ती का पेटियोल जो है, यहाँ देखो सिर्फ पेटियोल बचा, पत्ती झड़ गई, पेटियोल बचा हुआ है। पत्ती का पेटियोल पत्ती जैसी रचना बनाता है जिसको फाइलोड कहते हैं, और इस प्रकार का रूपांतरण मरुस्थलीय पौधा में देखने को मिलता है। और यही एग्जाम्पल हो गया आपको ऑस्ट्रेलियन बबूल का। उसके बाद आइए और भी जो कीटभक्षी पौधा है, ड्रोसेरा, डायोनिया, पिंगविकुला, अल्ड्रोबांडा, सारेसेनिया, ये सब कीटभक्षी पौधा है। ये सभी कीट से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, वहां वैसे मिट्टी में उगते हैं जहां की मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है। तो पत्ती का काम क्या हो गया? तब पत्ती के द्वारा श्वसन और वाष्पोत्सर्जन का क्रिया किया जाता है, इसको हम कहते हैं पत्ती का काम। ये मेरा वीडियो कैसा लगा लाइक करो, कमेंट करो और ग्रुप में शेयर करो। ये मेरा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके हमको बताइए। ठीक है, अगर इसमें अगर कुछ कमी है तो आप सुझाव हमको दे सकते हैं। फिर अगले बार अगले चैप्टर के साथ मैं आपके साथ हाजिर आऊंगा। तब तक के लिए बाय।